साइनसाइटिस, डीएनएस, जिसको डेविएशन इन नेजल सेप्टम बोला जाता है, जिसमें नाक की हड्डी तिरछी हो जाती है। नाक के आसपास के जो साइनस हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है उनमें, इसलिए इसको साइनसाइटिस बोला जाता है। राइना मतलब नाक, नाक के अंदर जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसलिए राइनाइटिस बोला जाता है। नाक बिल्कुल बंद हो जाती है, रात को तेज खर्राटे आते हैं और रात को पूरी रात करवट बदलते हुए निकलती है, रात को बार बार चौक चौक करके उठना चालू हो जाता है। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, मतलब रात को सोते सोते आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आपको एकदम से चौंक करके आपकी नींद खुलती है। अगर आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि स्वास्थ्य से संबंधित सामान्य सी जानकारियां जिनको फॉलो करके आप घर में ही अपने रोगों को पूरे तरीके से दूर कर सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो अप करेंगे तो आपके रोग धीरे धीरे करके दूर होना चालू हो जाएंगे। इसलिए रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साइनसाइटिस, हम देखें कि साइनस पर इन्फ्लेमेशन जब होता है तब उसको बोला जाता है साइनोसाइटिस। साइनस पर आइटिस, आइटिस मैं बार बार बोलता हूं कि इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है, आइटिस से हम इन्फ्लेमेशन को डिनोट करते हैं लालामी, सूजन, दर्द, गर्मी और फंक्शंस की कमी। अगर ये पांचों साइन आ रहे हैं इसका मतलब इन्फ्लेमेशन हुआ है। अब ये इन्फ्लेमेशन कहां हुआ है उस जगह पर ये पांचों साइन आएंगे। तो अगर ये साइनस में हुआ है तो साइनसाइटिस है, अगर साइनस नहीं है केवल नाक में ये प्रॉब्लम हुई है तो राइनाइटिस बोला जाएगा। और अगर नाक की हड्डी आपकी तिरछी है और नाक की हड्डी तिरछी होने की वजह से एक नाक आपकी बंद रहती है तो इसको DNS बोला जाता है। DNS का मतलब होता है डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम। नाक की जो बीच की हड्डी होती है ये, इसका डेविएशन होना चालू हो जाता है। ये इसकी बजाय अगर ये ऐसी हो जाए तो ये डेविएटेड हो गई, या ये ऐसे की बजाय ऐसे भी डेविएट हो सकती है। ये किसी भी तरीके से डेविएट हो सकती है, या फिर ये डेविएशन ऐसे भी कभी कभी एस शेप्ड डेविएशन होता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको बोला जाता है DNS। अगर इनमें से कुछ भी है तो अल्टीमेटली आपकी नाक जो है वो बंद हो जाती है, और नाक अगर बंद हो जाती है तो श्वास नाक से नहीं आएगी। इसके वजह से आप मुंह से श्वास भरेंगे और जाका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंका बाजे। नाक का काम अगर नाक नहीं मुंह करेगा तो फिर खर्राटे तो आना बहुत स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इतने पर ही बात रुकती नहीं है। अगर मुंह से श्वास भरते और मुंह से पूरी श्वास भरती रहती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुंह से श्वास भर तो रहा है, मुंह पूरा प्रयास कर रहा है कि नाक का पूरा काम कर दे, लेकिन पूरा काम कर नहीं पा रहा है। अगर वो पूरा काम नहीं कर पाएगा तो निश्चित ही आज नहीं तो कल शरीर में ऑक्सीजन की नियमित कमी होना चालू हो जाएगी, और लगातार अगर ऑक्सीजन की कमी रही तो निश्चित ही आपके लिए चिंता का विषय बनेगी वो। अगर आपको बार बार रात को नींद खुलना चालू हो गई है तो निश्चित ही ये चिंता का थोड़ा विषय तो बन चुका है। अब आप इस समस्या को ट्रीट कैसे कर सकते हैं और कैसे आप इस समस्या का पूरे तरीके से निदान कर सकते हैं। अगर DNS की प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाते हैं, नाक ज्यादा बंद है, ऐसे कंडीशन में डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका ऑपरेशन होगा। अगर मान लो ये इस तरीके से बढ़ा हुआ है और यहां तो पूरी जगह है सांस जाने की, लेकिन यहां ये जगह कम है, तो यहां से इसको काट करके बाहर निकाल दिया जाएगा, तो इधर भी जगह हो गई और इधर भी जगह हो गई। लेकिन चूंकि हड्डी है तो दोबारा बढ़ेगी, अगर दोबारा बढ़ी तो फिर से ऐसे करके बढ़ करके फिर ब्लॉक कर देगी। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं कि ऑपरेशन कराया था साल 2 साल पहले और फिर से समस्या हो गई। तो फिर
ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? अब आप ऑपरेशन अगर नहीं कराना चाह रहे हैं तो एक साधन आपके पास है, जिसमें क्या होगा कि अगर जगह कम है तो निश्चित ही सांस रगड़ते हुए जाएगी। अगर रगड़ते हुए जाएगी तो यहां पर हाइपरट्रॉफी होगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके ये बिल्कुल चौक होना चालू हो जाता है। तो कोशिश की जाए कि श्वसन की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सही रहे, स्लो रहे, रगड़ते हुए सांस अंदर की तरफ ना जाए। इसके लिए आपकी नाक में लुब्रिकेटेड फीलिंग होनी चाहिए, लुब्रिकेशन होना चाहिए, लुब्रिकेशन होना चाहिए, प्लस नाक की म्यूकोसल मेम्ब्रेन को अच्छे तरीके से धोते रहिए। तो धोने के लिए सबसे पहले नंबर पर आप कोशिश करेंगे जल नैति करने की। अगर आप अच्छे तरीके से जल नैति कर सकते हैं तो जल नैति बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा पूरा बड़ा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे जल नैति के लिए तैयार हुआ जाता है, क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं जल नैति करने के लिए, कैसे क्या प्रोसेस है जल नैति करने का, जल नैति करने के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए, ये आपको पूरा मिल जाएगा। अब जल नैति कर दी, अच्छे तरीके से नाक को छिड़क देना है ताकि जो भी म्यूकस छूटे जल नैति करने के बाद